अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉप इंडिया पर। जैसे कि इससे पहले मैंने एक सर्वे किया था, पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पोस्ट में क्लास 8 के लिए, तो एक छोटा सा सेटअप लगाया है और आज से हम आपकी क्लास चालू कर रहे हैं साइंस की। इसके बाद में जीके की और मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले नेक्स्ट वीडियो से साइंस की क्लास के साथ साथ कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उस हिसाब से आपको 40 से 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना विद्युत धारा। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन? विद्युत धारा से। तो देखो विद्युत धारा यानी साइंस में जो कंपटीशन एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें विद्युत धारा से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज से विद्युत धारा, फर्स्ट चैप्टर अपना विद्युत धारा। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, पहले फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। तो आज अपन फिजिक्स के पोर्शन में से पढ़ रहे हैं अपन विद्युत धारा। अब देखो विद्युत धारा इस चैप्टर में से हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो अपन बात करेंगे विद्युत धारा की, जिसमें आवेश सब आ गए। विद्युत धारा के बाद में पढ़ेंगे अपन ओम का नियम। ओम का नियम भी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। इसके बाद में आप पढ़ोगे विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल में आपका विद्युत वाहक बल और ये सभी आ जाएंगे। विद्युत सेल के बाद में पढ़ोगे आप फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसके बाद में आप पढ़ोगे विद्युत जनित्र। इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप विद्युत जनित्र। एक पढ़ोगे विद्युत मोटर। देखो इस प्रकार से इसमें आप ये मेन 5 टॉपिक आपको बता दिए। विद्युत धारा में हम ये सब कवर करेंगे। जैसे ओम के नियम में भी देखो श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का, संयोजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेलों में देखो विद्युत वाहक बल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ेंगे। विद्युत जनित्र में बहुत बार पूछ लेता है, डायनोमे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर में। तो ये सब कुछ इसमें से कवर करेंगे। साथ ही देखो शक्ति का, जो यानी शक्ति में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि 4 बल्ब 2 घंटे तक प्रतिदिन जलाए जाते हैं, तो 1 महीने में कितनी यूनिट आएगी या कितना खर्चा आएगा, कितना बिजली का बिल आएगा। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इस पोर्शन में हम लेकर चलेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा का परिचय क्या होता है। देखो विद्युत धारा भी क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, ओनली ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो देखो विद्युत धारा भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो देखो विद्युत को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है। विद्युत को अपन एक रूप से दूसरे रूप में ही रूपांतरित कर सकते हैं। अब देखो यानी विद्युत धारा है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवाहित होती है। अब देखो विद्युत कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः देखो विद्युत 2 प्रकार की होती है। विद्युत कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है देखो स्थिर विद्युत धारा के प्रकार कितने हो गए? 2। एक होती है स्थिर विद्युत, दूसरी होती है गतिज विद्युत है वह 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है स्थिर विद्युत, दूसरा प्रकार होता है गतिज विद्युत। अब देखो अपन स्थिर विद्युत की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सर्दियों के समय में या कभी भी आप चाहे करके देख लेना, जैसे यानी अपने सूखे बाल होते हैं, सूखे बाल में अपन जब कंघे को बालों में घर्षण करवा कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर जाते हैं, तो जो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वह कंघे के चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कंघे में स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। यानी एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। यानी इस इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उनमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी और उस विद्युत के कारण ही जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वह कंघे के चिपक जाते हैं।
अब देखो दूसरी बात कर लेते हैं अपन गतिज विद्युत। गतिज विद्युत देखो जैसे माइकल फेराडे ने, ध्यान में रखना, विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था। एक क्वेश्चन का ध्यान में रखना कि विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था। तो देखो विद्युत जनित्र का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। देखो ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि स्थिर विद्युत की परिभाषा, गतिज विद्युत की परिभाषा, ओनली मैं तो आपको बता रहा हूँ गतिज विद्युत यानी विद्युत जनित्र की सहायता से देखो गतिज विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत जनित्र का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। यानी देखो गतिज विद्युत किसे कहेंगे, वह विद्युत, गतिज विद्युत किसे कहा जाएगा, वह विद्युत जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। गतिज विद्युत किसे कहेंगे, वह विद्युत जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, उसे गतिज विद्युत कहते हैं। गतिज विद्युत का उत्पादन जैसे विद्युत जनित्र की सहायता से किया जाता है। विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। तो ध्यान में रखना कि विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि कंघे को अपन बालों में घर्षण करवाते हैं तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखो यार कंघे में जो विद्युत उत्पन्न होती है हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर नहीं जा सकते, वह स्थिर होती है, जिस कारण से उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। जबकि जो विद्युत जनित्र से जो धारा उत्पन्न होती है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है, उसे गतिज विद्युत कहते हैं। और विद्युत जनित्र का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था। तो विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। अब देखो अपन बात करते हैं विद्युत धारा की। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा की। तो देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। आई का मतलब होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, देखो आई का बराबर होता है Q/T। Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब होता है समय। तो यानी आवेश बटा समय, आई का मतलब होता है विद्युत धारा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q/T, आवेश बटा समय। यानी आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहा जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा समय। आवेश बटा समय देखो आपको पता है कि Q बराबर होता है NE। Q बराबर एक और फॉर्मूला होता है, Q का मतलब होता है आवेश, आवेश बराबर होता है NE। N का मतलब है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q बराबर होता है NE, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो आवेश, तो आप ये Q का मान हम यहाँ रखेंगे तो एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, I बराबर NE/T। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, T का मतलब है समय। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन पे आवेश सभी को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। और समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो विद्युत धारा का मात्रक हो गया एक तो कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का एक मात्रक तो क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, या किस में नापेंगे हम, एम्पियर में, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया Q/T, आवेश बटा समय। इसका मात्रक हो गया एक तो कूलाम प्रति सेकंड, एक हो गया एम्पियर। और Q बराबर होता है NE, यानी कोई भी सारी वस्तु है उस पे आवेश किस रूप में पाया जाता है, तो Q बराबर होता है NE। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और दूसरी चीज़ है देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित यानी उदासीन कण होता है। और दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और आपको पता है Q का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो विद्युत धारा का एक और फॉर्मूला हो गया NE/T। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं यानी जो विद्युत धारा है,
एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश। जो ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है विद्युत धारा कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश है या प्रदिश है या कोई सी भी नहीं। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है और जिसका मान, देखो इसका मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। तो ध्यान में रखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका मान सदैव धनात्मक होता है। यानी विद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है जिसका मान सदैव धनात्मक होता है। अदिश का मतलब होता है वे राशियां जिनका परिमाण तो होता है। देखो राशि दो प्रकार की होती है भौतिक विज्ञान में, जैसे एक तो होती है अदिश, एक होती है सदिश। एक प्रदिश भी होती है। प्रदिश का मतलब न तो जिसकी दिशा होती है नहीं उसका परिमाण होता है। तो मुख्यतया राशियां दिशा के आधार पे दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में देखो परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती। और सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी, एक निश्चित दिशा भी होती है। तो देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। अब अपन बात करते हैं, देखो विद्युत धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा। विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा, यानी जो विद्युत धारा है कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? तो ध्यान में रखना, विद्युत धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसे नोट कर लेना। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। विद्युत धारा सदैव धनावेश से किधर जाएगी? ऋणावेश की ओर। सॉरी, जो विद्युत धारा है वह उसकी दिशा होती है सदैव, विद्युत धारा जाती है सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन गति किधर करेंगे? ऋणावेश से धनावेश की ओर। जबकि इलेक्ट्रॉन गति किधर करेंगे? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनों की गति होती है सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर और विद्युत धारा की दिशा होती है सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये तो देखो दिशा है इलेक्ट्रॉनों की गति और यह है विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर और इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ध्यान में रखना कि विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। देखो यानी माइनस को क्या कहा जाता है? कैथोड। माइनस वाले टर्मिनल को कहते हैं कैथोड और धनावेश वालों को कहते हैं एनोड। तो कई बार पूछ लेता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो इसमें ऑप्शन दे दे कि एनोड से कैथोड की ओर। तो देखो विद्युत धारा की दिशा होती है एनोड से कैथोड की ओर और इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है, इन इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा होती है कैथोड से एनोड की ओर। अब अपन बात करते हैं विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? अब बात करेंगे अपन विद्युत वाहक बल की। तो देखो आपको पता है कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी जो गतिज विद्युत धारा होती है उसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आसानी से लेकर जा सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि गतिज विद्युत क्या होती है? वह विद्युत है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। तो देखो विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? यानी विद्युत धारा को, ध्यान में रखना कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है या जिस बल की आवश्यकता होती है उसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यानी विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे ही कहते हैं विद्युत वाहक बल। अब देखो विद्युत वाहक बल को मैं यहाँ से स्मॉल ई से दर्शा रहा हूँ विद्युत वाहक बल को। तो विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? कार्य
बटा आवेश। विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, कार्य बटा आवेश। तो देखो कार्य को किससे दर्शाते हैं, W अप, कार्य को दर्शाते हैं अपन W से, आवेश को दर्शाते हैं Q से। इसका मतलब है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो गया कार्य बटा आवेश या W/Q। तो इसी से देखो आप इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि एक कूलाम आवेश को, इसी से आप बोल सकते हो कि एक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब देखो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ध्यान में रखना। विद्युत वाहक बल का मात्रक, अब अपन इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखो एक मात्रक तो हो जाता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देखो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, एक तो होता है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही बोलते हैं अपन वोल्ट, या एक और मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। तो ध्यान में रखना, देखो विद्युत वाहक बल का, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो इसमें एक और चीज आपको नोट डाउन करना है, लिख लेना है कि देखो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ध्यान में रखना, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल की गणना वोल्टेज में की जाती है। तो क्या ध्यान में रखोगे आप, तो लिख लो इसको, यानी क्या रखोगे, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि विद्युत वाहक बल की गणना वोल्टेज में की जाती है। विद्युत वाहक बल की गणना किस में की जाती है, वोल्टेज में की जाती है। और दूसरी चीज है, विद्युत वाहक बल की गणना वोल्टेज में की जाती है। एक और चीज लिख लो, विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की सहायता से किया जाता है। तो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल की गणना वोल्टेज में की जाती है। विद्युत वाहक बल का मापन वोल्टमीटर की सहायता से किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखोगे कि वोल्टमीटर को सदैव, वोल्टमीटर को सदैव कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में। और वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, यानी किसी भी परिपथ में यदि वोल्टमीटर को संयोजित किया जाएगा तो उसे समांतर क्रम में ही संयोजित करेंगे। और अब देखो इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, और कुछ उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। कल थ्योरी के चैप्टर के साथ साथ 30 से 40 क्वेश्चन भी मैं हर दिन टॉपिक वाइज, यानी हर टॉपिक के कवर करते हुए उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, यानी जिससे आप एक मॉक टेस्ट अपनी तैयारी की कैलकुलेशन कर सको, यानी जांच कर सको कि आपकी तैयारी कितनी हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।